सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मैम। हमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इसके पिछली वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर कैसे समझता है, मतलब उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको बता दिए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे नंबर सिस्टम को कैसे मतलब हम लोग ऐड करते हैं, मतलब कि जो बाइनरी नंबर होते हैं उसका ऐड भी बता दिया था, सब्ट्रैक्शन भी बता दिया था, और आपको उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब चारों चीज़ हमने आपको बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल टू नॉन डेसिमल, है ना। डेसिमल टू नॉन डेसिमल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना इसको स्किप किए देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो कन्वर्जन से ही पूछा जाएगा। अगर इजी आया तो इसी में से आएगा, डेसिमल टू नॉन डेसिमल या फिर नॉन डेसिमल टू डेसिमल, बस इसका कन्वर्जन आएगा। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट रहेगा तो पॉइंट में कुछ ऐसे करके आ सकता है, बाकी आएगा तो इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझिए। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, डेसिमल टू नॉन डेसिमल। तो अब पहले समझ लीजिए डेसिमल क्या होता है और नॉन डेसिमल क्या होता है। अब डेसिमल आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल की जो बेस होती है क्या होती है, 10 होती है, क्योंकि इसके बीच मतलब डेसिमल में जितने अंक आते हैं उसमें वो 10 होते हैं। ठीक है, जितने डिजिट आते हैं उसमें मतलब 10 होते हैं। और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, मतलब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल में कितने होते हैं, 0 to 9। आपको हमने बताया था डेसिमल में कितने होते हैं, 0 to 9। मतलब जो डेसिमल होता है इसे शॉर्टकट देखेंगे आप। ठीक है, डेसिमल क्या होता है, 0 to 9। यहाँ पे 0 to 9 मतलब अब इसमें गिनेंगे कितने डिजिट होंगे, 10 होंगे ना। 1 से 9 तक तो 9 ही हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 ऐड हो गए तो 10 हो गए। इसलिए इसकी घात कितनी होगी, मतलब इसकी बेस कितना हो गया, 10। और बाइनरी आपका क्या होता है, बाइनरी आपका होता है 0 to 1। ठीक है, एक और दो, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो इसलिए इसका बेस क्या हो गया, 2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं सॉल्व करने के। तो पहले आप इसका जो मतलब मेथड होता है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आप वैसे ही करेंगे। और बाकी एक ट्रिक भी होता है, आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग भी देखेंगे। तो पहले आइए मेथड 1 देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, मेथड 1, और वो आपका कैसे एकदम ऐसे ही करना है आपके एग्जाम में। बाकी जो ट्रिक आएगा, तो अगर वहाँ पे बहुविकल्पी टाइप का है तो आप ट्रिक का अपना वो ट्रिक लगा के जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल टू बाइनरी, मतलब 25 की बेस 10 है और इसको चेंज किस में करना है, बाइनरी में। तो बहुत ही इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे जो भी दिखे, अगर यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, इस 2 से इस जो डेसिमल है उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और तब तक डिवाइड करना है जब तक इससे वो अंक क्या ना आ जाए, छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो अब कैसे होगा, अब आप इसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे 25 को ऐसे लिख लेते हैं, 25 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब एक तरीका ऐसा ही, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करेंगे डिवाइड, उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों को आंसर लिखने में क्या होगा, ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसी में कर सकते हैं, या बगल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बगल यहाँ पे देखिए। 2 से अगर हम लोग 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1। तो अब देखिए ये आ गया आपका शेषफल, और ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका हो गया भागफल। तो अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना 2 से, क्योंकि हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस देखिए यहाँ पे जो आपका क्या आता है, ये आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा करिए, ये वाला यहाँ लिखेंगे और ये वाला वहाँ लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर को रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे,
और कोसेंट जो आया है आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 12 को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 1 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए और जो ये 12 आया हम लोग कहाँ लिख दिया, यहाँ। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं 12 को। तो 2 से डिवाइड किया 12 को, तो आपको 2 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0, ठीक है। क्या हो गया, 0। तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, क्वोशेंट। तो हमको रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। और क्वोशेंट क्या आया है, 6 आया है, तो 6 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी देखिए ये ना, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से, उससे बड़ा है। तो अभी हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 2 से ये क्या ना हो जाए, छोटा ना हो जाए क्वोशेंट, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब 6 है तो यहाँ 6 लिख लेते हैं, 6 में डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, तो ये भी कैंसिल हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। और क्वोशेंट हमारा कितना आया है, 3 आया है, तो क्वोशेंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अभी भी देखो ये 3 क्या है, 2 से बड़ा है, इसलिए फिर से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से। तो यहाँ पे हम लोग 3 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को वहाँ लिखेंगे, और ये हमारा क्वोशेंट है, तो क्वोशेंट को यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे ना, ये जो 2 है ये 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसलिए अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस अब हम लोग का आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है, आंसर। तो अब आपको आंसर क्या करना है, कैसे लिखना है, आप ये देखिएगा, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है एकदम आसानी से। तो अब ये देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इसको यहाँ से ऐसे जोड़ा बना लो, मतलब ऐसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। मतलब ये हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स फॉर्म, ठीक है। अब रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये भी लिखेंगे, ठीक है। ये भी जो ये यहाँ पे बचा है इसको भी लिखेंगे, मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे रिवर्स, सीधा तो ऐसे हो जाएगा 1 0 0 1 1 ना, हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 1 लिखेंगे, और फिर ये 0 0 0 0 और फिर 1, और इसकी बेस क्या लगा कर देंगे 2, क्योंकि हमको किस में बदलना था, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत ही ईजी है, कुछ भी हम नहीं किए, बस हम लोगों को याद रखना है, यहाँ पे अगर हम लोग का यहाँ पे डेसिमल है और जिससे हम लोग को डिवाइड करना है वो 2 है, या फिर कुछ भी है नॉन डेसिमल है, बस उससे हमको डिवाइड करते हुए चले जाना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक ऐसे छोटा ना हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्टल होता तो 8 से करते, हेक्साडेसिमल होता 16 से करते। तो एक बार फिर से यही समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम लोग डिवाइड किए 12 आया, और इसका रिमाइंडर कितना है 1। तो यह 1 को याद रखो, जो रिमाइंडर है हमको इस साइड लिखना है, और जो क्वोशेंट आया है भागफल उसको हमको यहाँ लिखना है। तो रिमाइंडर को हम लोग यहाँ लिख दिए, फिर आगे हमारा 12 आ गया, फिर 2 से 2 डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग 0 रख दिए, और क्वोशेंट हमारा 6 आया तो 6 रख दिए। फिर अभी 6 बड़ा है 2 से, इसलिए भाग कर देंगे, फिर भाग किए तो हमारा ये देखो रिमाइंडर फिर से 0 आ गया, 2 3 जा 6, और क्वोशेंट हमारा 3 आया तो हम लोग 3 रख दिया। अब भी 3 बड़ा है 2 से, इसलिए फिर भाग करे, 2 से 3 में किए तो हमारा रिमाइंडर भी 1 आ गया, क्वोशेंट भी 1 आ गया। तो रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, क्वोशेंट को यहाँ पे लिख दिए। तो अब इसको हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए रिवर्स फॉर्म में लिखे, तो रिवर्स फॉर्म मतलब ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब 1 भी लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 हो गया, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1, ठीक है। ये रिवर्स फॉर्म होता है, ऐसे नहीं 1 0 0 1 1 नहीं, आपको लिखना है 1 1 0 0 1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमको डेसिमल टू नॉन डेसिमल में चेंज करना है। हम लोग ना इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 आपको एग्जाम में तो ऐसे ही करना है जैसे हमने ये बताया है, ठीक है। अब आपको मेथड 2 मतलब एक ट्रिक हम बता रहे हैं, जिससे ट्रिक से आप अगर क्वेश्चन छोटा है ना देख कर ही आंसर बताएंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक अब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका वही है, जैसे हमको बेस 10 है 25 का, और चेंज करना है हमको इसको बाइनरी में। किस में चेंज करना है, बाइनरी में। तो अब आपको हमको कुछ नहीं करना, एक हमको और लिखना है कोड, आप उसको कोड ही समझिए, ठीक है। वो ट्रिक का क्या है, यहाँ पे लिखना है 1, और अब इसका दुगना करते चलना है। क्या करना है, दुगना, मतलब 1 फिर 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32,
ठीक है। अब हमको उतना ही तक करना है जितने तक हम लोग को क्या करने, ऐड करने पर क्या आ जाए 25, मतलब उस अंक को जो जो एकदम जो परफेक्ट अंक होगा जोड़ने पर 25 आ जाएगा, उसको ही हमको लिखना है। तो चलो देखते हैं इसमें। तो देखिए 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 8 28 हो गया, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब अब हम आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता देना है, समझिए, आप समझ जाएंगे। तो देखिए मैं जैसे 16 और 8 को जोड़ा, 16 और 8, 16 4 20, 20 4 24, और 24 के बाद एक 25। तो ये देखो 1 और 8 16 को जोड़ने पर हमारा क्या मिल जा रहा है 25। और आप इसमें से किसी को जोड़ेंगे तो शायद नहीं मिलेगा 25। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। तो 32 को लेना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है पहले से ये, बस हमको इसी 4 5 को लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो क्या लेना है 16 8 और 1। तो अब जहाँ जहाँ जिसको जिसको जोड़ने पर हमारा 25 आ रहा है ना, उसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 लिख देना है। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और 8 के नीचे 8 को भी जोड़ने पर 25 आ रहा है तो 1 लिख दीजिए, और 16 को भी जोड़ने पर एक मतलब आ रहा है तो उसके नीचे भी 1 लिख दीजिए। अब बाकी इन दोनों का कोई काम नहीं तो यहाँ क्या लिख दीजिए 0 0। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आप आंसर मिला लीजिए, ये वाला भी और वो वाला भी सेम आंसर है। देखिए 11 11 00 00 1। आई बस समझ में। कुछ नहीं, आपको 1 2 4 8 16 32 30 और 64 ऐसे टूजा करते चले जाना, फिर उस डिजिट को जोड़ देना है जिसको जोड़ने पर हमारा 25 आ जाए, या फिर जो भी कुछ भी हो उसको जोड़ने पर हमारा उतना आंसर आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 16 8 और 1 को जोड़ने पर हमारा क्या आ गया 25 आ गया। तो जिसको जिसको जोड़ने पर आ रहा है 25 उसके नीचे 1 लिख दिए, बाकी उसके नीचे जिसको जोड़ने पर नहीं आ रहा उसके नीचे 0। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपके लिए है, ठीक है। ये लीजिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि उसको हम लोग आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको डेसिमल में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे है 125, ठीक है। बेस हम लोग 10 कर दिए, मतलब किस में हो गया डेसिमल में। और इसको चेंज करना है आपको, किस में चेंज करना है, आपको इसमें चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है। किस में चेंज करना है बाइनरी में। तो आई होप आप इसे कर लेंगे और अच्छे से ही करेंगे, और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको हम एक और बता दे रहे हैं, ये हम आपको दे रहे हैं, अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, बाकी हम आपको अलग से ही बता देंगे। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन आपका तो ये हो गया, ये होमवर्क है, ठीक है। बाकी एक मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ इसी टाइप का, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अभी बताने के लिए। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 53, 53 के बेस 10, और इसको हमको चेंज करना है किसमें बाइनरी में, ठीक है। किस में चेंज करना है, ये बाइनरी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको फिर वही फार्मूला बनाना है, 53 को डिवाइड करना है किससे 2 से, किससे करना है 2 से, और तब तक करेंगे जब तक क्या हो जाए छोटा ना हो जाए वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका आपको पता ही है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 53 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा, और 13, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार 12, तो 1 आ गया। तो 1 को अब आप बताइए हमें कमेंट में, इसको कहाँ लिखना है और इसको कहाँ लिखना है, बताइए जल्दी से। कहाँ लिखना है, हाँ एकदम सही, इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर को यहाँ लिखना है, और कोसेंट को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखिए, अब उसके बाद फिर से 2 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो 2 डिवाइड बाई 26, और फिर से 2 1 जा 2, ये आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। ये भी कैंसिल होगा, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमको रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, और जो ये आया है इसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अभी भी देखिए 13 2 से बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग डिवाइड करते ही जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13 को, 2 से डिवाइड करेंगे 13, तो कितना हो जाए 6 बार जाएगा और आ जाएगा 12। अब रिमाइंडर 1 आ गया, और ये कोसेंट 6 आ गया, तो 1 को यहाँ लिखना है और 6 को यहाँ लिखना है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा।
और अब फिर से हमको 2 से बड़ा है 6, इसलिए फिर से करेंगे। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 2 3 6। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 0 आ गया। और क्वोशंट क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 अभी भी 2 से बड़ा है, इसलिए हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 में। तो 3 से करें तो 2 1 जा 2 और देखिए 1 आ गया। तो अब देखिए रिमाइंडर हमारा 1 आ गया और क्वोशंट हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए 1 छोटा है 2 से, इसलिए अब हम लोग नहीं करेंगे। अब बस इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। किसमें? रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर या फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले 1, फिर 1 आया 1 लिखेंगे, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1, फिर क्या आया है? 0, फिर क्या आया है? 1 और इसकी बेस क्या लगा के देंगे? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिवर्स फॉर्म में ही हमेशा लिखना है। तो 1 1 0 1 0 1। अब आप लोग ना इसका एक होमवर्क और दूसरा हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आपको किस मैसेज से करना है? ट्रिक से। किससे करना है? ट्रिक से। आप ट्रिक से कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसी को। ठीक है, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे? ये वाला जो मैंने आपको बताया सेम 53 है। आप 30 मतलब इसको ना आप ट्रिक से अपना के मुझे इसका आंसर बताइएगा कि आपको ट्रिक वाला समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप मुझे जल्दी से ट्रिक वाला बताइएगा। तो आई होप आपका ये आज का जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी आपको समझ में आ गया होगा और ये आपका होमवर्क है, आप इसे जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग से एक वीडियो बनेगी जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन का है 125 बेस 10 और आपको इसको चेंज करना है 9। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है? 9। तो कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब किससे करेंगे? 9 से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? 9 से करेंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है। तो आप यहाँ पे 9 से भी कर सकते हैं। ओके, तो चाहे 2 हो चाहे 9 हो, आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।